तो ये जब पानी पिला के कर देता है, आज तक क्यों नहीं केस हुआ? जी नौटंकी करता है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करता है। कि ये सब बेकार चीज़ है, सारा चीज़ बेकार है। क्या अंधविश्वास है? हवा अंधविश्वास है, भगवान अंधविश्वास में है। हमारा विश्वास जैसे अभी सामने हम हनुमान जी के मंदिर के सामने हैं, तो हमारा इनके प्रति आस्था है, हमारा इनके प्रति विश्वास है। ना कि हम पंडित शास्त्री जी का चमत्कार देख के आए हैं कि हाँ वो ऐसे ऐसे करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, तो हम लोग वो सब प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं। अगर मान लिया हम उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके गए, उसका सोल्यूशन हो गया, तो हम उनको मान रहे हैं। आपको हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप भी मानिए। ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप भी जाइए। अगर मान लिया आपका सोल्यूशन हुआ तो आप भी मानिए। कि निगेटिविटी उन पे ज़्यादा हावी हो रही है, पॉजिटिव लोग सारे दब रहे। ये ना कि पॉजिटिव जितने लोग थे उन्हें उठना चाहिए, वो लोग नहीं उठ रहे हैं, सारे निगेटिव लोग ही उनके ऊपर है। एक लाइन में समझा जाए कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो आजकल के जो हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला जो ज़माना हो गया है, डिजिटल ज़माना हो गया, साइंस का ज़माना हो गया है, वहाँ पे ये सब चीज़ को लोग थोड़ा सा ढोंगी टाइप समझते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। आज पूरे भारत में बस एक ही चर्चा चल रही है, वो है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। एक संत के बारे में जो बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें हो रही हैं। बात इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े राजनीतिक नेता भी अपने वक्तव्य प्रकट करने को इच्छुक हो चुके हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। कई लोग जो संत के बारे में नहीं कहना चाहिए वैसे वैसे बयान दे रहे हैं। तो हम भी जानना चाहते हैं कि धरातल पर लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या सोचते हैं, बागेश्वर धाम के बारे में क्या सोचते हैं। तो जानते हैं लोगों की राय। अभी हम मौजूद हैं बिहार के आरा में, तो जानते हैं लोगों की क्या राय है बागेश्वर धाम पे। जी, बागेश्वर धाम को जानते हैं आप? जी, कुछ तो सुने हैं उनके बारे में। हम क्या सुने हैं? वहाँ पे कोई बाबा है जो कि मतलब चमत्कारी के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है वो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हाँ, जी। फिलहाल उन पर केस कर दिया गया है और एक संत के बारे में जैसी जैसी बातें नहीं होनी चाहिए वो बातें हो रही है। उनको कई लोग ढोंगी कर रहे हैं या फिर कुछ और। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर किसी का अपना अपना सोच है, अपना अपना समझ है। कई लोग ये होते हैं कि भगवान पे विश्वास करते हैं, उनको ये चीज़ सही लग रहा है कि नहीं जो बाबा बताते हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो आजकल के जो हमारा जो टेक्नोलॉजी वाला जो ज़माना हो गया है, डिजिटल ज़माना हो गया, साइंस का ज़माना हो गया है, वहाँ पे ये सब चीज़ को लोग थोड़ा सा ढोंगी टाइप समझते हैं कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है। मतलब ये गुमराह किया जा रहा है भक्तों को या फिर आम जो भी पब्लिक है उसको। तो बस यही है, उनका अपना सोच है कि नहीं जो हम बता रहे हैं वो सही है। उसमें कोई किसी, हालांकि हमने देखा था कि उन्होंने अपने मीडिया को भी कुछ वो दिया था, प्रूफ दिया था कि जो हम करते हैं वो गलत नहीं है। किसी मीडिया के चाचा और किनके बारे में उन्होंने बताया भी था कि आपके चाचा का नाम ये है, आपके भतीजी का नाम ये है, जो कि ये चीज़ वो किसी से रिवील नहीं हुआ था पहले। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी अब हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना। तो बात शुरू हुआ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से और निशाना सनातन पे साधा जा रहा है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि 13 साल से करीब वो बात अपनी रख रहे हैं। तो 13 साल पहले से उन पर ऐसा कोई केस या फिर ऐसी बातें नहीं चल रही थी। जब से उन्होंने सनातन को एक करने का, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस टाइप से बातें शुरू की, तब से ही उन पर ऐसी बातें उनके द्वारा उन पर की जा रही हैं और लोगों के द्वारा उन पर निशाने साधे जा रहे हैं। तो क्या इस पर आपकी क्या राय है? वही जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि हर किसी का अपना अपना सोच है। देखिए, यहाँ पे राजनीतिक दल में भी यही होता है। अगर हम लोग सनातन धर्म के बारे में अगर राजनीति करें तो कई लोग उसके अपोज में खड़ा हो जाते हैं। कई लोग, अगर हम लोग उसी चीज़ को अपने क्या बोलते हैं, अगर हम लोग पूजा पाठ के सेंस से लिया जाए तो कई लोग जो अपोजिशन वाले हैं उसको अपोज में की तरह से लेते हैं। तो बस वही चीज़ें वही हैं, बस उसको वैसे ही इक्विवेलेंट किया जा रहा है। और क्योंकि झाड़ फूक तो कई मस्जिदों में भी होता है। हाँ, वो तो देखिए, ये हमारे इधर मतलब हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। ये कोई नया स्टोरी नहीं है और नई कोई बात नहीं है। बस सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों का अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना विश्वास है। तो लोग अगर उस चीज़ पे विश्वास करते हैं तो वो चीज़ सही है। जो लोग नहीं विश्वास करते उनके लिए वो अपोजिशन वाली बात। अपनी बात है कि आप अपना विचार कैसे रखते हैं। कौर भैया हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जी, बागेश्वर धाम के जो आपने सुना है, क्या वो सही है या फिर गलत है, इस पर अपनी राय प्रकट कीजिए। अच्छा, आप अपनी राय बताइए, क्या जानते हैं बागेश्वर धाम? बड़ी बात है कि देखिए, एक कहावत है कि धर्मो रक्षति रक्षते। एक लाइन में समझा जाए कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।
तो हर बातों को अगर किनारे कर दिया जाए तो हम लोग एक सनातनी हैं और सनातन की बात करने वाले, सनातन के रक्षा की बात करने वाले लोगों का सपोर्ट और विचारधारा और उनके बात का आह्वान करने के मतलब हमारे पास बस यही है कि हमारी सनातन की बात कर रहे हैं वो। और जैसे दूसरे लोग ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमेशा से विश्वास जो चीज़ होती है हमेशा से उसको सर्वोत्तम माना गया है। हम लोग चूँकि सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हम कोई पार्टिकुलर सनातन धर्म को कोई हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये चीज़ को मानते आए हैं, ना कि आज बागेश्वर धाम जो बाबा हैं, शास्त्री बाबा हैं, उनके कहने पर हम लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं या कोई भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारा विश्वास जैसे अभी सामने हम हनुमान जी के मंदिर के सामने हैं तो हमारा इनके प्रति आस्था है, हमारा इनके प्रति विश्वास है, ना कि हम पंडित शास्त्री जी का चमत्कार देख के आए हैं कि हाँ वो ऐसे ऐसे करते हैं, झाड़ फूक करते हैं तो हम लोग वो सब प्रेरित होकर यहाँ पे आए हैं। तो बस वही है, विश्वास वाली बात है। जैसा विश्वास है हम लोगों को विश्वास है, हम लोग आते हैं। जिसको विश्वास नहीं है वो नहीं आता है, तो उसका भी काम चल रहा है, हम लोग का भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बात है कि सनातन की बात जो करेगा हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा श्रद्धा उनके साथ। तो मतलब आरा की जनता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ है। बिल्कुल। जब दूसरे मजहब के लोग अपनी बातें करते हैं, एकजुट होने की बातें करते हैं, अगर वो बात सही है तो फिर बाबा की बात सही है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का। बगल में जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बात आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप जानते हैं, बागेश्वर धाम के बहुत बढ़िया से जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? क्या नहीं जानते पूछिए, आप क्या नहीं जानते बताइए, सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं बताइए। परिपूर्ण है, ब्रह्मचर्य है, सब चीज़ें उनमें। अभी उन पर आरोप लग रहा है कि वो झाड़ फूक करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उन पर एक अंधश्रद्धा समिति है जिसके द्वारा केस भी कर दिया गया है, और एक संत के बारे में जो बातें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें हो रही हैं बातें। इस पर आपकी क्या राय है? ये सब बेकार चीज़ है, सारा चीज़ बेकार है। क्या अंधविश्वास है? हवा अंधविश्वास है, भगवान अंधविश्वास में है? कुछ नहीं अंधविश्वास है। आपकी समझ और उनकी समझ में बहुत अंतर है, समझ रहे हैं ना? ये सब अफवाह होता रहता है भाई, होने दीजिए ना, कुछ मतलब नहीं बनता इस सबसे। क्या है कि बड़े बड़े जगहों पे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो हमारा जो ये देश है, भारत देश बहुत ही बड़ा देश है, तो यहाँ पे ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी हमेशा होती आई है और होती रहेंगी। इससे हमारे सनातन धर्म या जिसका जो भी मानना है उस पर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति कभी ना आया है और ना आएगा। महंत हमको श्रद्धा रहता है, हमेशा हमेशा रहेगा। भी नहीं देंगे हम लोग, ये भी समझ आने भी देंगे। जी, जय श्री राम। तो यहाँ के जनता और एक चचा जी हैं, इनसे जानेंगे। जी बागेश्वर धाम का नाम आपने सुना है? हाँ सुना है। जी क्या जानते हैं उनके बारे में? वो बहुत अच्छी जगह है और बहुत कल्पनिक, बहुत बढ़िया चीज़ है, देखने के लायक चीज़ है, और यहाँ को सभी धर्मों को लेकर चलना चाहिए वहाँ, और उनको देखना चाहिए कि हाँ उसमें क्या प्रतिष्ठा और क्या व्यक्तिगत रूप है। ये तो उन पर अभी फिलहाल एक केस हुआ है कि आप झाड़ फूक करते हैं, लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, इस पर आपकी क्या? अंधविश्वासी है, ये अंधविश्वास है जी, समझ गए ना? इसके ऊपर धारणा लेकर नहीं चलना चाहिए। हाँ ये नहीं लेकर चलना, मतलब वो वहाँ पे झाड़ फूक होता है, आपके अनुसार ये सही है या अंधविश्वास? ये गलत है, गलत है, गलत है। और उनका कहना है कि जब से कहा जा रहा है, जब से उन्होंने कहा है कि सनातन को साथ लेके चलिए, तब से उन पर ऐसा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? तो आरोप तो सभी को लग सकता है, किसी को भी लगता है। कोई अच्छा काम करता है तो उसको में भी आरोप लगता है, और कोई गलत करता है तो उसको लगता ही है। तो उसको लेकर क्या कहना है? जनता के यहाँ व्यू है अपनी अपनी, जो अपना उद्देश्य निकालता है, तो उसके लेकर नहीं चलना चाहिए। तो बागेश्वर धाम के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ पे स्वामी धीरेन्द्र ने जो अपने कार्यों से उस धाम को, जिसको कोई नहीं जानता था, पूरे इंडिया के लिए एक चर्चित स्थान बना दिया है। और उनके द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्यों को लेकर जिस तरह की परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, तो हमारे सनातन धर्म में अगर कोई सोचता है कि धर्म विरुद्ध कार्य करके वो रह पाएगा, हम कदापि उसका साथ नहीं देंगे। हम स्वामी धीरेन्द्र के साथ हैं। जी भैया भी धीरेन्द्र के साथ हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के साथ हैं, और आरा की जनता भी इनके साथ है। जी भैया एक और हैं भक्त, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में नाम सुना है आपने? जी सुना है। बागेश्वर धाम क्या सुना है?
धीरेन्द्र शास्त्री जी जो सनातन धर्म का बहुत अच्छा सा कार्य कर रहे हैं, वो आगे चलकर उन लोग का हम समर्थन करेंगे और करते रहेंगे। वो हम लोग के हिंदू जाति को बहुत आगे का बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। तो उन पर एक FIR कर दिया गया है कि आप झाड़ फूक करते हैं अंधश्रद्धा समिति के द्वारा। वहाँ आदमी है, पब्लिक है, वहाँ सब नहीं करते हैं। यदि करते रहते तो ये जब पानी पिला के कर देता है, आज तक क्यों नहीं केस हुआ? जी, नौटंकी करता है, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा काम करता है, तो वो ठीक काम कर रहे हैं। मतलब और किसी पर FIR नहीं किया जाता है, बस धीरेन्द्र शास्त्री यानी सनातन पर। पहले कितना आप देखे होंगे कि पानी पिला करके ठीक कर रहा है, वहाँ पर नहीं FIR हुआ। FIR धीरेन्द्र शास्त्री पर हो जाएगा। जी, सही बात है कि जब भी सनातन की कोई बात करता है तो उस पर FIR हो ही जाता है और भारत में उस पर राजनीति होती है। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे, भक्तगण हैं। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानते हैं? जी, क्या जानते हैं? उनका प्रवचन देखते हैं जी, क्या देखें उनके बारे में, क्या जानकारी थोड़ी? जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मतलब महावीर भगवान हनुमान जी के वो काफ़ी बड़े भक्त भी हैं और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन भी हैं वो। अभी उन पर FIR हो गया है। लोग कह रहे हैं जिन्होंने FIR किया है कि आप अंधविश्वास देश में बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, अंधविश्वास तो रामदेव बाबा भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, रामदेव बाबा ने उनका समर्थन किया है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हूँ। जब वैसे लोग को पब्लिक सपोर्ट कर रही है तो ये तो कम से कम ये तो जो भी अपना ये प्रवचन देते हैं सारा चीज़ सही बताते हैं, बिल्कुल भी, चाहे किसी भी पब्लिक को। ऐसा तो नहीं है कि वो चोरी किए हैं कभी किसी चीज़ का। कैमरे के सामने करते हैं, सामने करते हैं और साक्षात करते हैं। ये नहीं कि कहीं कैमरा कोई अपने आदमी को किसी पब्लिक प्लेस में बैठाकर वहाँ से उठाकर फिर बुलाकर आपको इस तरह का बताना कि आपके साथ ये हुआ है, आपका ये घर में प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता इस तरह से। ऐसे लोग जो इनके प्रति अगर गलत बात बोल रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे हिंदू धर्म के लोगों के लिए। हाँ, और एक बात, हिंदू धर्म की बात आपने की है तो जब से वो सनातन को एक करने की बात कर रहे हैं या फिर जब से कह रहे हैं कि जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, इस तरह की बातें, तब से ही उन पर ऐसे केसेज और उनके बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं। जो गलत लोग हैं, गलत लोग हमेशा गलत का ही सपोर्ट करते हैं और गलत जो भी सही चीज़ होता है, देखिए एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ निगेटिव होता ही है। तो बहुत लोग होते हैं ऐसे ना कि जो पॉजिटिव को दबाने के लिए निगेटिव का सपोर्ट लेते हैं। तो ये उनके साथ यही हो रहा है कि निगेटिविटी उन पे ज़्यादा हावी हो रही है, पॉजिटिव लोग सारे दब रहे। ये ना कि पॉजिटिव जितने लोग थे उन्हें उठना चाहिए, वो लोग नहीं उठ रहे हैं, सारे निगेटिव लोग ही उनके ऊपर है। तो मीडिया भी उस तरह से भी नहीं दिखा पा रही है कि जहाँ पे वो सच है, जहाँ जिनकी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी को आप पॉजिटिव वे से देखते हैं या फिर निगेटिव? बिल्कुल पॉजिटिव वे से देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जब बोल रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पे आप 90 से 95% लोगों से पूछिएगा, वो लोग यही बोलेंगे कि हम लोग उनको पॉजिटिव तरीके से ही देख रहे हैं। इवन जो 5% भी रहते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ आपको नुकसान मिलेगा। उन पे भी हम 5% भी गारंटी लगा सकते हैं कि वो भी मना करें, वो भी पॉजिटिव तौर पे ही देखेंगे। तो इसमें कहीं कोई दो संशय नहीं है कि हम लोग को उनके प्रति विश्वास है, सपोर्ट है, हर एक तरीके से हम लोग उनके साथ हैं। जो हिंदू को एक कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, वो हिंदू को एक कर रहे हैं। वो क्या कुछ गलत कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे हैं कि आप जाओ या मेरे पास आओ, वो तो बस यही कह रहे हैं अगर मान लिया हम उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके गए, उसका सोल्यूशन हो गया तो हम उनको मान रहे हैं। आपको हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप भी मानिए, ठीक है आपके पास कोई प्रॉब्लम है आप भी जाइए, अगर मान लिया आपका सोल्यूशन हुआ तो आप भी मानिए। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि हम हिंदू एक हो जाएं। तो क्या गलत कर रहे हैं? वही मुसलमान चिल्ला के कह रहा है कि हम मुसलमान एक है तो गलत नहीं सही हो गया और ये गलत हो गया। क्यों ऐसा? हम लोगों को बस उनका साथ देना है और कुछ नहीं। सनातन धर्म को फैला रहे हैं, ठीक है। तो लोगों की अपनी अपनी राय और अपनी अपनी बातें, क्या कहती आरा की जनता आपने जाना। और क्या कहते हैं लोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में लोगों के अपने अपने मत हैं। आपका मत क्या है वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करें और इस बात को और भी लोगों तक पहुंचाएं। मैं गौरव सिंह द तड़का से अभी विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।